बाबूसा टॉप बिल आखिर आज 25 मई 2026 को खुल चुका है। ये आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। लेकिन आप लोग अगर बाबूसा टॉप से गुजर कर जाना चाहते हैं तो कब और किस वक्त जा सकते हैं, बाबूसा टॉप पर बर्फ कितनी है और बाबूसा टॉप पर जाकर आपको कैसा मौसम मिलेगा, हालात कैसे होंगे। बाबूसा टॉप पर अगर आप रुकना चाहते हैं, ईद के दिनों में एडवेंचर करना चाहते हैं, रात को रहना चाहते हैं, या फिर बाबूसा टॉप के करीब बेसल में आप कैंपिंग करना चाहते हैं, वहाँ किसी एक अच्छे हट में अपनी ईद गुजारना चाहते हैं, कुर्बानी के बकरे कहाँ से मिलेंगे, ये सारी डिटेल आज की हमारी इस वीडियो पे होगी। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतादाद रुदो सलाम बेशुमार रुदो सलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, जो मनाजर आप देख रहे हैं ये बाबूसा टॉप के हैं और आज के मनाजर हैं। और बेसर में पाक ड्रीम होटल के GM जनाब मिर्ज़ा साहब, मिर्ज़ा उज़ैर साहब, मिर्ज़ा उमैर साहब अपनी गाड़ी में यहाँ आज बाबूसा टॉप पे आए थे, क्योंकि इनका एक सेटअप यहाँ पर भी खुलने जा रहा है, जिसके बारे में अभी मैं बताने लगा हूँ कि ये बाबूसा टॉप का वाइड सेटअप होगा कि जहाँ पर आप कंट्रोल टेम्परेचर में रात गुजार सकते हैं। जी हाँ, कंटेनर होटल में आप यहाँ रात गुजार सकते हैं और ये वो कंटेनर है जहाँ पर आपने रात गुजार सकते हैं। और ये पाक ड्रीम होटल का रेस्टोरेंट भी है और यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट भी है और रात को रैश भी कमरे में मिल सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको किसी को भी ये रेस्टोरेंट ये ठेके के लिए भी दस्तयाब है, कमरे भी और रेस्टोरेंट भी, किसी को भी चाहिए हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर 031352220404 है। लेकिन जल्दी इन्हीं दिनों में ही हमने इसको जो है वो करना है कि देना है, ताकि अगर सीजन में जो आए तो ये कम्प्लीटली तैयार है, बस आपने आना है, रेडी टू सर्व है। और जो भी लोग रब्ता के नहीं तो वैसे भी अब चलाना तो है ही है, चलाएंगे हम इंशाल्लाह। खाली किसी को फास्ट फूड के लिए चाहिए तो जगह वो भी अवेलेबल है। बाकी जनाब बात यह है कि आज 25 मई है, रास्ता खुल चुका है। आज दिन को भी गाड़ियाँ चलास तक गई हैं और आई भी हैं। और ये टाइमिंग जिसकी इसकी नोट कर लें कि सुबह 8-10 बजे जब तक कोहरा जमा रहता है और उससे लेकर असर की नमाज तक आप जा सकते हैं। बाकी फिर ये गाड़ियां गुजरने नहीं देते हैं, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा कोहरा होता है और मौसम ख़राब होने की सूरत में फिर भी रात को गुजरना मुश्किल है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। लेकिन कई लोग रात को भी आए हैं, मैंने वीडियो देखी है। एक और हमारे मशहूर टिकटॉकर हैं, वो भी रात को उन्होंने ट्रैवल किया है। लेकिन वो एक मखसूस केस है, उनको देखकर बाकी लोग भी रात को सफ़र करने से गुरेज करें, क्योंकि रात का सफ़र किसी सूरत में भी जो सा है वो दुरुस्त नहीं है। बाबूसा टॉप पे कितनी बर्फ है आप देख रहे हैं, इसमें मैंने पहले भी दिखाया है कि जो मोनूमेंट है वो तकरीबन बिल्कुल अभी भी बर्फ के अंदर धंसा हुआ है और सिर्फ ऊपर से 1 से 1.5 फुट खाली है। और लोलोसर झील से लेके ऊपर बाबूसा टॉप तक हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। और बर्फ का ये सीन जो है ईद पे जब आप लोग आएंगे तो आप देखेंगे कि बड़े मज़े के मंजर है, बड़े मज़े की इस वक्त जो सिचुएशन है वो आपको दिखाई दे रही है। और ऐसे में बाबूसा टॉप आने वाले लोगों के लिए भी एक टिप है कि जो सिर्फ यहाँ आकर एंजॉय करके जाना चाहते हैं कि यहाँ पर सिंगल ट्रैक है, डबल ट्रैक की कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा बर्फ हटाई जाए ताकि आने वाले दिनों में 2 गाड़ियां क्रॉस हो सके। लेकिन फिर भी ट्रैफिक जैम होने का खदशा मौजूद है। ईद के दिनों में जो लोग यहाँ आना चाहते हैं तो आप जी इंतहाई माजरत, तो इसी में मैं बता रहा था कि आप लोग सुबह सवेरे निकलें और ये खूबसूरती और खूबसूरत मंजर को एंजॉय करने के बाद आप वापस अपने अपने ठिकाने पे पहुंच जाएं। फैमिलीज़ के लिए स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इन दिनों में जो लोग यहाँ मौजूद होंगे, ईद के मौके पर आएंगे, तो वो सुबह सवेरे जल्दी आएँ, ताकि आप जो सा ये मनाजर देखकर तो फिर वापस चले जाए। क्योंकि फिर नौजवानों के जुर्मट में फैमिली को साथ ले जाना ज़रा मुश्किल काम है। मुश्किल क्या बल्कि फैमिलीज डिस्टर्ब होती हैं। तो उसके लिए बेहतर तो ये है कि आप जनाब पहले जो सुबह सुबह के जल्दी जितने में जब बाकी लोग सोए हुए हों, तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप नारायण से आगे निकल कर बड़वई, बेसर, जलखट कहीं क्याम करें और सुबह सवेरे 8-9 बजे उठकर ये खूबसूरत मंजर एंजॉय करें। और अगर किसी ने क्रॉस भी करना है तो बड़वई, बेसर में कहीं भी रुक सकते हैं। बाकी जी आपको बड़वई में होटल चाहिए, बटाकुंडी में चाहिए, बेसर में चाहिए, होटल बुकिंग करानी है तो हम बुक करा कर दे सकते हैं। बड़वई में हमारा अपना सेटअप भी, अपने से मुराद है कि हम उसकी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। तो बिल्कुल दी एडवेंचर के बिल्कुल सामने
हेवन पार्क होटल है, उसमें अगर आप कहेंगे तो उसमें बुकिंग भी अवेलेबल है अभी तक, यानी कि उसका एक फ्लोर बुक हो चुका है, नीचे वाला फ्लोर 22 कमरे हैं जिसमें से तकरीबन 12-13 जो से वो बुक हो चुके हैं ईद के लिए, लेकिन अभी भी 7-8 कमरे अवेलेबल है। अगर किसी को चाहिए ईद के दिनों में या ईद से बाद तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है 031352222404। इसके अलावा जी लोग दोस्त पूछ रहे थे इसी वीडियो में, मैंने कहा था बहुत सारी मैंने आपको मालूमात देनी होती है, ये भी कि अगर आप ईद करना चाहते हैं वहां पर तो फिर आपको कैंपिंग भी करनी है और बड़ा खुला सा माहौल चाहिए, तो फिर आप आ जाएं बेसर। जी हाँ, आप बेसर पहुंचेंगे तो बेसर में हम आपके लिए बंदोबस्त कर देंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ भी आपको बताता चलूं कि नारायण से बाबूसर टॉप जाने वाली अभी तक कोई लोकल सर्विस बहाल नहीं हुई है। इन दिनों में ईद के दिनों में बिलाल क्या नाम है, फैसल मूवर चल रही है लोकल नारायण तक, और उनका उसका 39 रुपया किराया है, लेकिन वो भी ईद वाले दिन नहीं आएगी, ईद के बाद से उसकी काफ़ी सारी बुकिंग भी हुई हैं, ये भी ध्यान में रखें। लेकिन लोकल ट्रांसपोर्ट पिंडी इस्लामाबाद से ईद के दूसरे दिन से बालाकोट मनसेरा और मनसेरा से होते हुए आपको अवेलेबल होगी। ये जी बेसर का वो मुकाम, यहाँ पे पार्क ड्रीम होटल है, बिल्कुल सामने आपको मून रेस्टोरेंट नजर आ रहा है, उसके सामने ये कंटेनर होटल है, बहुत वसी अरीज इनका रकबा है, पार्किंग है। यहाँ पर आप आएँ, यहाँ पर रहें और कुर्बानी भी की जा सकती है। इनका एक ये सेटअप है जिसमें पास हमने 3 वीआईपी इनके कॉटेजेस हैं, पहली मंजिल, दूसरी और तीसरी मंजिल पे। उसके अलावा फिर एक वीवीआईपी ब्लॉक है, फिर एक नॉर्मल ब्लॉक है। तो यहाँ पर आपको 5-6 हज़ार रुपये से लेके तो 15-16 हज़ार रुपये तक रूम अवेलेबल है। और ये फैसिलिटी आपको मून रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने है। यहाँ पर टरबाइन की लाइट है जो कि 24 घंटे अवेलेबल होती है, लेकिन आज कल कुछ ख़राबी हुई है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी ठीक हो जाएगी। अगर ना ठीक हुई तो फिर भी शाम को जनरेटर चलाते हैं और लाइट अवेलेबल होती है, लेकिन उसके बाद से फिर लाइट कड़ाई हो जाती है। लेकिन ये अब दिखाते हैं, ये इसी इनका जो अपना कंटेनर सेटअप है इसकी बैक साइड पर एक बड़ी खूबसूरत जगह है जो कि कॉटेजेस बने हुए हैं। तो इन कॉटेजेस को भी इसमें एक तो बुक हो चुका है ईद के 3 दिनों के लिए, मैंने किया है, 2-3 उज़ैर भाई ने किए हैं, उमैर भाई ने 2 किए मेरा ख्याल है। तो एक कॉटेज बचा है या 2 कॉटेज बचे हैं, ये कंफर्म कर लेंगे। लेकिन हो सकता है जिन डेट्स पे आप ने लेने हैं तो उन दिनों में आपको अवेलेबल हो ही जाए। ये 16,000 पर नाइट पे स्पेशल डिस्काउंट रेट है पटवारी बैठक टीवी के लिए ईद के रश के दिनों के लिए। वैसे तो रेट कम होता है, लेकिन ईद के दिनों के लिए 16,000 ने किया है। वैसे 20,000 कह रहे थे कि हम लेंगे 10,000 पर रूम। बड़ा ही खूबसूरत कॉटेजेस है, 2-2 कमरों पर 2 ये कॉटेजेस हैं और 2 नीचे कॉटेजेस हैं, टोटल 4 कॉटेजेस हैं, जिसमें एक मैंने बुक कर दिया है, एक उमैर भाई ने किया है शायद, और एक 2 अवेलेबल है। तो लेकिन जो भी है आप अवेलेबिलिटी देख लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। यहाँ पर आप ईद करें और यहाँ पर आपको जनाब बकरे भी मिल जाएंगे ईद के लिए, और इसके लिए अलग से मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, इंशाल्लाह कल अपलोड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि बकरे की कीमत क्या है, बकरा ज़बह करने से पकाने तक की तमाम सहूलत मौजूद होगी सॉरी। और यहीं पर आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। जी हाँ, सामने वो देखें कैंप लगा हुआ है। हमने भी कैंपिंग की थी जब हम गए थे दरिया के बिल्कुल पास। हमने कुछ वक्त गुजारा वहाँ पर, रात तो नहीं गुजारी लेकिन कुछ वक्त जरूर गुजारा था। कैंप भी रेंट पे अवेलेबल है। खाली कैंप चाहिए आपको तो वो आपको 1,000 रुपया, लेकिन विद मैट्रेस अगर कैंप चाहिए, लाइट कैंप साथ हो तो फिर 3-3.5 हज़ार रुपया। ये कॉटेजेस के रूम है, आप देख सकते हैं कि इसमें एक डबल बेड है और साथ एक सिंगल बेड और साथ मैट्रेस भी मिल जाएगा। तो ये अवेलेबिलिटी भी आपको यहाँ पर इस कमरे के अंदर है। वाशरूम भी वो अभी तक खोले नहीं थे उन्होंने, लेकिन वाशरूम भी सिंपल सादा सा है। लेकिन यहाँ पर गर्म पानी भी आपको अवेलेबल हो सकता है। इसमें इंस्टेंट गीज़र लगे हुए हैं। ये इसका दूसरा कमरा है, इसमें आप देख सकते हैं इधर भी मास्टर बेड है और साथ एक सिंगल बेड लगा हुआ है। तो ये सिचुएशन है जी यहाँ पर बेसर के अंदर। अगर आप आएँ तो ये सहूलत आपको मुयसर है, और यह ठंडा चिल माहौल है और साथ बड़ी खूबसूरत ग्रीनरी है। ये आप देख सकते हैं कि दरिया, पतला दरिया बह रहा है, उस पतले दरिया के संगम पे हमने कैंपिंग की थी और कुछ देर के लिए वक्त गुजरा था। ये मेरे बेटे हैं और साथ में जामैर साहब यहाँ के जीएम बैठे हुए हैं। हमने चाय शाय पी, यहाँ पर चाय पीने के साथ कहवा पिया, चाय पी जिसका अपना दिल था, और हम बैठे कोई देर टाइम स्पेंड किया। वेलकम जी, सेफ कैंपिंग, सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए हैं, गार्ड्स हैं, और इस दौरान अगर आप कैंप करना चाहें तो आपके लिए ये सहूलत मुयसर है। जो दोस्त ये सहूलत हासिल करना चाहते हैं हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहे, आबाद रहे, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।